हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। और वो क्या है, तो छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, कि छोटी सी ज़िंदगी में गुरूर कम होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस सोच में दम यही होना चाहिए। ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है भाई लोग, ये गुरूर किस बात का है आप लोगों को? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऑल इज़ वेल, ये सोचकर ही आपको ज़िंदगी को गुजारना है और अपनी सोच में दम रख के आगे ही बढ़ते जाना है। किसी की नहीं सुनना है, सभी को अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ एकत्रित हो जाइए और अपने दिमाग को जो पोटेंशियल है वो एक ही जगह पे लगाइए और जो है कि कामयाब हो जाइए। ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आप इसी तरह लगे रहे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, फेसबुक EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंटरनेट उपलब्धता के स्कोर पर भारत की रैंक क्या है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन टिक कीजिए, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा जो ऑप्शन डी आएगा 49वां। ठीक है, अब ये 49वां स्थान दिया है, तो जो फेसबुक की IU द्वारा ये एक जारी जो एक रिपोर्ट है, यानी कि इंटरनेट इंडेक्स है, ये 2021 का जो लॉन्च किया गया है, इसमें भारत का जो है कि 49वां स्थान है। और इसके 4 मापदंड होते हैं, जैसे कि एक तो उपलब्धता, यानी कि इंटरनेट की उपलब्धता, वहन योग्यता, प्रासंगिकता और तत्परता श्रेणी। ठीक है, यानी कि किस तरह से काम करता है, कितनी उपलब्धता है वहाँ पर, वहन कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है, ये सारी चीज़ों जो चारों चीज़ें हैं इनको मिलाकर इसका मापदंड किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें जो सिर्फ 5 देश है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे स्वीडन, सेकंड है US और थर्ड है स्पेन। इसके अलावा जो फोर्थ है वो ऑस्ट्रेलिया और जो 5वां देश है वो है हांगकांग। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे कि जो है कि उद्बिलाव को मारने का आदेश कौन सी सरकार ने दिया था? तो स्पेन सरकार ने। ठीक है, इसके अलावा इस जो कि शीर्ष 5 देशों में तीसरे नंबर पर ये स्थान रखता है, जो है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में। और आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएंगे कि जो ऊँटों को मारने का अधिकार किस देश ने दिया था? ठीक है, जो है कि अभी हाल ही में ऊँटों को मारने का आदेश किस देश ने दिया था? जैसे कि मैंने आपको इसमें जो है कि शीर्ष देशों में इसका स्थान भी बताया है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण यानी कि RRA 2.0 द्वारा स्थापित विनिमय समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन होंगे? यानी कि सीधा सीधा मतलब इनका कहने का ये है कि जो रिजर्व बैंक होती है उसमें एक तो होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो जो डिप्टी गवर्नर थे जैसे कि BP कानूनगो, इन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पर कौन आए हैं नए? तो उनका पूछा गया है, तो वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर लगाना है आपको, क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन बी, M राजेश्वर राव। जो M राजेश्वर राव है, इनको जो है कि नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण द्वारा नया विनिमय जो है कि समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख रहेंगे M राजेश्वर राव। अब ये BP कानूनगो है, इन्होंने हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर से इस्तीफा दिया है। और जो MK जैन है, ये MK जैन RBI के वर्तमान जो कि गवर्नर है, यानी कि डिप्टी गवर्नर है। और जो MD यानी कि माइकल देवव्रत महापात्रा, ये भी RBI के डिप्टी गवर्नर है। अच्छा, अब बात करेंगे हम शक्तिकांत दास, तो ये RBI के गवर्नर है। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। इसकी जो है कि 1937 में मुंबई हेडक्वार्टर करा गया। इसके पहले जो है कि इसका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1934 में यंग हिल्टन आयोग आया था। देख सकते हो आप स्क्रीन पर M राजेश्वर राव को। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना की कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई लोग? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन C हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो है कि फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है। तो यहाँ पर अब ये नवीकरणीय परियोजना क्या है, तो यहाँ पर एक डाटा सेंटर खोला जाएगा 2022 तक, और इसकी क्षमता जो है कि 32 मेगावाट परियोजना के अनुसार रहेगी, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 32 मेगावाट की रहेगी। ठीक है, अब कर्नाटक की बात की गई है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उभरता हुआ जो है कि इंटरनेट का जो हार्बर है वो भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है कि विकसित होने वाला है। यहाँ के जो CM है BS येदुरप्पा है और जो गवर्नर है बज्जूभाई वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है मेरा कि जो टेस्ला कंपनी है उसकी पहली यूनिट कहाँ पर लगाई जाएगी, किस राज्य में लगाई जाएगी? ठीक है, तो टेस्ला जो है इलोन मस्क की कंपनी, इसकी पहली यूनिट भारत में कहाँ पर लगाई जाएगी? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल
दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है भाई लोग? क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या आएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी 14 अप्रैल को, ठीक है, हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि राज्यों के स्थापना दिवसों के बारे में। जैसे कि बिहार राज्य, तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। तमिलनाडु की 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ओडिशा की 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की भी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की भी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश यानी कि भाषाई रूप पर जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो पोटी श्री रामल्लू के 58 दिन के अनशन के बाद जो है कि पहला भाषाई रूप पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, इसकी जो है कि स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 को की गई थी। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है 2022 तक ई फ्यूल का उत्पादन करने के लिए पोर्स और सीमेंस एनर्जी के बीच हस्ताक्षर परियोजना का क्या नाम है? तो भाई लोग क्या नाम है इसका? राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, क्या आएगा? तो इसका जो ऑप्शन राइट हमारा ऑप्शन सी आएगा, हारू ओनी परियोजना, ठीक है। अब ये हारू ओनी परियोजना क्या है? तो इसके अंतर्गत ये एक जटिल फ्यूल यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंतर्गत 2022 तक इसका लक्ष्य रख के 1,30,000 तक जो लीटर फ्यूल का उत्पादन करने की योजना है हारू ओनी परियोजना, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे हमारा अगला प्रश्न के बारे में। जैसे कि हाल ही में समाचारों में देखा गया सालमन एक प्रकार का क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो ऑप्शन हमारा डी आएगा, मछली, ठीक है। सालमन एक प्रकार की मछली है, सलमान खान नहीं है भाई लोग, सालमन है, ठीक है, मछली है ये। और ये जो साल्मोनिडे परिवार की मछली है, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है? पहली बात तो आपको जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जैसे सालमन मछली को जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फेमस क्यों है यानी कि ये चर्चा में क्यों है? तो ये चिली में एक प्रकार का प्रसार हुआ है, काय का? एल्गी का, यानी कि जो शैवाल होती है उसका प्रसार हुआ है। इसके कारण जो वहाँ के नदी नाले हैं उनका पानी सूख गया है और लगभग 4,000 टन तक की मछली जो है उनकी मौत हो गई है, ठीक है। और पानी में जो है कि कमी आई, जैसे कि ये शैवाल है यानी कि एल्गी है, इसने पानी का शोषण कर लिया है और जो है कि इससे सालमन मछली का जो है कि दम घुट गया है, ठीक है। इसके अलावा हम जैसे बात करेंगे दम घुटने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, सिस्टूरा हिरण्यकेशी सुना होगा नाम आपने। तो ये एक मछली की प्रजाति है और महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं तेजस ठाकरे, उनके द्वारा ये खोजी गई थी, यानी कि तेजस ठाकरे की जो टीम है उसके द्वारा इसको खोजा गया था, सिस्टूरा हिरण्यकेशी को, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में ई वीज़ा प्रदान किया जाता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? अच्छा, ऐसे ऑप्शन देती है हमारी टेक्निकल टीम जब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, है ना। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि चिकित्सा, सम्मेलन और चिकित्सा परिचर, इसके अलावा पर्यटन, व्यवसाय, इन चीज़ों यानी कि 5 चीज़ें हैं, इनके अंतर्गत जो है कि ई श्रेणी का वीज़ा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ई श्रेणी का वीज़ा दिया जाता है और इसका जो है कि मेन वो क्या है? तो ये जैसे कि ये इसके द्वारा अन्य राज्यों में जैसे कि 156 देशों से चिकित्सा परिचर्चा सहित चिकित्सा कारणों और व्यापारों में जो भाग लेने वाले विदेशियों की जो इलेक्ट्रॉनिक सुविधा ये बहाल कर दी गई थी, ठीक है। तो ये पर्यटक जो हैं उनको पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी कि पुनः स्थापित इसको किया जाएगा, ठीक है। तो जो चिकित्सा, पर्यटक और व्यवसाय और सम्मेलन के लिए जो व्यक्ति आते हैं चिकित्सा परिचर के लिए, उनके लिए ये पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। ई वीज़ा जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ई वीज़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं, इस प्रकार का रहता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है ई वीज़ा का, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो हम इसके आंकड़े तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको जारी किया है तो अब जैसे ही अपडेट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन जो हमारा सी है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसने जो है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 को जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। और ये इसका मेन कार्य क्या है? तो ये बच्चे और महिलाओं को अधिकार, स्वास्थ्य और जो है कि समान अवसर देने के लिए कार्य करता है। इसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या रखी है 2021 की? तो वो रखी है माई बॉडी इज़ माई ओन,
ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है और विभिन्न राष्ट्रों में इस कानून की घोषणा की गई है। महिलाओं की क्षमता और उनके शरीर के बारे में जो खुद का निर्णय लेने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे, हमारा अगला प्रश्न है विश्व आवाज़ दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को आवाज़ दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो आवाज़ के महत्व को बताने के लिए, यानी कि आपके वॉइस में क्या पावर क्या है, कितने तरह के आप मतलब क्या आपकी आवाज़ जो है कि कितना दम रखती है, इस प्रकार से आवाज़ के रूप में विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 1991 में मनाया गया था और सबसे पहले ब्राज़ील में मनाया गया था। ठीक है, अब 2021 की थीम क्या है इसकी? तो इसकी है वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। ठीक है, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस इसकी जो है कि थीम है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।